फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल हेड्स। आई होप कि आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए हमें बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लेने पड़े इस पे। क्लियर? देखिए, लास्ट टाइम पे हमने आपको बायोडाइवर्सिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था फ्रेंड्स। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं कहता हूँ प्लीज हमारे चैनल का वो वीडियो देखें, आपको आज का वीडियो कुछ से और अच्छे में समझ में आएगा। रेगुलर से मैंने ये बोला है कि प्लीज वीडियोस को प्रीवियस चेक करते रहें, देखते रहें, फ्रेंड्स को बताते रहें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सकें और हमारी एकेडमी को लोग जान सकें अच्छे से। क्लियर फ्रेंड्स? तो लास्ट टॉपिक पे मैं एक बार जल्दी से डिफाइन करता हूं। लास्ट टॉपिक हमने चालू किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे ग्रोथ थी, जहां पे रिप्रोडक्शन था, जहां पर क्या था, मेटाबॉलिज्म था, जहां पर हमारा स्टडी किया था हमने क्या चीज, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉपर्टीज बताने के बाद हम आगे पहुंचे थे बायोडाइवर्सिटी पे, जहां पर हमने नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस समझा था, कैसे नेम दिए गए ऑर्गेनिजम्स को, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या था, सिस्टेमा नेचुरी जो बुक थी कैरोलस लिनियस की, इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पर। आपके एकेडमिक सेशन में स्कूल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक कैरोलस लिनियस ने कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो वो थी आपकी सिस्टेमा नेचुरी। चलिए फ्रेंड्स, उस सब के बाद अब सवाल आगे खड़ा हुआ कि आखिर साइंटिस्ट कैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाते हैं एंड क्या है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। देखिए, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बेटा क्या है, जैसे कि आप एक स्कूल में पहुंचे, ढेर सारे बच्चे एंटर किए और आपका एक काम है कि बच्चों को उनके मेंटल लेवल के हिसाब से क्लास में भेजना है। तो आप क्या करेंगे, पीजी का टेस्ट बच्चे का अलग है, नर्सरी अलग है, प्रेप अलग है, आपने सब क्लास बना दी छोटे बड़े, पीजी, नर्सरी, प्रेप। पीजी से स्टार्ट हुआ या नर्सरी से स्टार्ट हुआ, 12 तक ऊपर जा रहा, आपने सब क्लासेस डिवाइड कर दी। यही क्लासें हम अगर बोले कि ये स्कूल की टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हम स्कूल की बोल रहे हैं। सेम एज हमने 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज को कैटेगराइज किया, और जब उसको हमने कैटेगराइज किया तो वो कैटेगराइजेशन ही हमारा क्या हो गया, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। वहां बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी वहां पर, वहां बात चल रही थी हमारे स्कूल की कैटेगरी की, पीजी नर्सरी प्रेप से 12 तक अप टू 12th वो कैटेगरीज थी। सेम यही कैटेगरी जब हमने अपने बायोडाइवर्सिटी पे लागू करी, 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म पे जब हमने लागू करी फ्रेंड्स, तो वहां पे टॉपिक बन गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, जो आपके सामने है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो हमारी जो हेडिंग है, जो एनसीईआरटी लिखती है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है क्या, वो मैंने कुछ इस तरीके से आपको दिखाया। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है क्या, जैसे कि मैं बोलूं किंगडम, सबसे पहले कैटेगरी, आप इस पे टेंशन नहीं लीजिएगा, आज मैं इस पे ऐसे ट्रिक देने जा रहा हूं, आपको ये थीम समझ में आ जाएगी कि ये किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, पहले इसको देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में पूरी चीजें आ गई, किंगडम, फाइलम, ये दो चीजें क्यों दिख रही, एनिमल में हम फाइलम यूज करते हैं, और यही प्लांट पे चले जाते हैं तो डिवीजन बोल देते हैं उसको, इस कैटेगरी को हम डिवीजन बोल देते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्लियर? ये एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में देखिए कहानी शुरू कहां से होती है। आप कहते हैं एक देश में पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को बनाने वाला, उस भीड़ को बनाने वाली सबसे पहली चीज क्या है, तो वो है इंडिविजुअल, वो है आप और हम। मींस हम और आप जो है, हम क्या है, इंडिविजुअल है। और सेम एज पूरे उस किंगडम को बनाने के लिए, किंगडम मतलब एक सत्ता, किसी एक ऑर्गेनिज्म की सत्ता, पूरी पावर, वो हो गया किंगडम। तो उस किंगडम को कौन बना रहा है, स्पीशीज बनाएगी। यानी पहला जो हमारा स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, वो स्मॉलेस्ट कैटेगरी हमारी क्या है, स्पीशीज है। स्पीशीज जब जुड़ती है तो बन जाता है क्या, क्या बन जाएगा, स्पीशीज जब कनेक्ट होती है तो बन जाता है जीनस। क्या बन जाएगा, जीनस। जीनस जुड़ेगा तो फैमिली बनेगी, फैमिली जुड़ेंगे तो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर बनेगा तो क्लास बनेगा, फिर फाइलम, फिर किंगडम। बड़ा टेंशन वाली चीज बनने आ रही है, ये कैटेगरीज कैसे समझेंगे, ये कैटेगरीज कैसे समझेंगे। इस कैटेगरीज को समझने के लिए मेरे पास एक बेहद खूबसूरत टॉपिक है।
बेस्ट वर्ड टॉपिक क्या है, पहले एक बार इसका फंडा देख ले, क्योंकि हमें जिस सीरीज में याद करनी होती है। तो एक चीज याद रखिए, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नोट कर ले पॉइंट है, पर्सनल कंप्यूटर या पीसी, आप बोलते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, OF ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, G फॉर जनरल, S फॉर स्टडी। चार चीजें याद कर लें, पर्सनल कंप्यूटर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जनरल स्टडी। देखिए मैं यहां राइट कर दे रहा हूं आपके लिए, पर्सनल कंप्यूटर, चलिए ऐसे लिखिए, पर्सनल कंप्यूटर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और जनरल स्टडी। बन गया आपका पर्सनल, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज। ये बन गया पर्सनल कंप्यूटर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जनरल स्टडी। और सबसे ऊपर फंडा कर दीजिए। आई होप ये फंडा तो क्लियर हो गया। सीरीज हमें लर्न रहेगी ऐसी, कैसे बनाना है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जनरल स्टडी। बन गया फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। क्लियर, समझ आ गया ना, समझ में, देखिए अच्छे से। और अब ऊपर चले गए तो किंगडम मिल गया आपको। किंगडम सबके पिताजी हैं, किंगडम सबके पिताजी हैं, क्योंकि सभी लोग इसी के अंदर समाने वाले हैं, सब इसी के अंदर समाने वाले हैं। तो स्पीसीज, जब एक जैसी स्पीसीज जुड़ती है बेटा, मान लीजिए हमने देखा टाइगर की एक स्पीसीज है, लॉयन की एक स्पीसीज है, जब सेम स्पीसीज दिखे यार कि दोनों लगभग एक ही अपना बॉडी कैरेक्टर रखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर रखते हैं, हंटिंग का तरीका दोनों का एक ही तरीका, हमने कहा यार इन दोनों को एक में मिला के रख दो, इन दोनों को एक में मिला के रख दो। जब इन दोनों को एक में मिला के रख दोगे तो बन जाएगा जीनस। अब हमने जीनस क्या देखा कि भाई लॉयन कैटेगरी जब मिलकर के एक ग्रुप बना दिया कि भाई दोनों की स्पीसीज है। देखिए बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा तो डिफरेंट है, ये लॉयन को देख करके आप अलग पहचान सकते हैं, टाइगर को देख के आप अलग पहचान सकते हैं। तो जब इन दोनों को साथ में रख दिया गया तो जो ग्रुप बनाया उसको हमने बोल दिया जीनस। जैसे कि आप जिस स्कूल में रहते हैं उस स्कूल की स्पोर्ट टीम तैयार करी जा रही है, उस स्कूल की स्पोर्ट टीम तैयार करी जा रही है, और स्पोर्ट टीम तैयार करने के लिए आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। आपका कोई भी स्कूल है, सपोज आपका स्कूल एक्स है, एक्स स्कूल की टीम तैयार होगी। अकेले तो फाइट कर नहीं लेंगे, क्योंकि जब इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं तो दूसरा स्कूल कॉम्पिटिट करेगा, तो उसके लिए वाई स्कूल था। वाई स्कूल ने पूछा क्या भाई आपके पास क्या फुटबॉल की टीम है? तो बोला हाँ सर मेरे यहाँ फुटबॉल की टीम है। आपने जब फुटबॉल की टीम ली वो वाई टीम हो गई, दो टीम, दोनों के कैरेक्टर सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, वो भी फुटबॉल खेलते हैं, आप भी फुटबॉल खेलते हैं, एक्स वाला भी फुटबॉल खेल रहा है, वाई वाला भी फुटबॉल खेल रहा है। दोनों अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो दोनों का एक ग्रुप ना बना दिया जाए, और दोनों का एक ग्रुप बना करके हमने बना दिया भाई फुटबॉल टीम। अब जो ये फुटबॉल टीम है ये हो गया जीनस। आप अपने स्कूल की टीम थे, वो थे स्पीसीज। ऐसे बेटा जीनस, जब सेम जीनस अपने दो स्कूल का देखा, अब आपके शहर के दूसरे स्कूल, दूसरे इलाके के स्कूल आ गए, वो बन गया क्या ऑर्डर। धीरे धीरे करते ये पहुंच गया और आखिरी में पहुंच गया क्या ओलंपिक्स में फुटबॉल गेम, ओलंपिक पे पहुंच गया, ऑल ओवर कॉन्टिनेंट का हो गया। तो ऑल ओवर कॉन्टिनेंट के जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो पूरा जो ग्रुप एक बन गया वो किंगडम हो गया। ऐसे ये प्रोसेस बने हैं, साइंटिस्टों ने ऐसे ये कैटेगरीज बनाई हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज चल रही हैं। अब इस टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का एक बेहद खूबसूरत एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको, जो किसी बुक्स में नहीं मिलेगा नॉर्मली, खुद का मेरा बनाया हुआ है वो। चलिए उस पेज को देखते हैं जहां पर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को अच्छे से मैंने कोशिश की है क्लासिफाई करने की। मैं कोशिश ही कर सकता हूं, आप अच्छे से समझ जाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता वाली बात है। तो हम आपको ले चलते हैं उस पेज पे। ये मैंने ट्रिक्स दी है फॉर क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को एक एग्जांपल में ढालने की कोशिश करी है। आई होप ये अगर आप समझ लेते तो अच्छे से आपको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की वैल्यू समझ में आ जाए, क्या वैल्यू क्या है, क्यों हमें फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज पढ़ना पड़ता है। उसके पीछे कारण सिर्फ क्या है, क्यों, क्योंकि हमें कभी भी आप में से कोई भी जंगल सफारी पे जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की रिसर्च के लिए तरह तरह के फॉरेस्ट में जा सकता है। कैसे आप कैटेगराइज करेंगे एनिमल्स को,
इसके लिए आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं और इसके लिए मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने एक व्हाइट कलर से जो भी कॉलम रखे हैं यहाँ पर, ये व्हाइट कलर के कॉलम हमारे शो कर रहे हैं कैटेगरीज को। पहली कैटेगरीज जो हम किंगडम पे जाएंगे, वहां पीछे लास्ट की तरफ किंगडम है, ये हमारा देखा जाए तो स्पीसीज का पार्ट शो करेगा। ये हमारी स्पीसीज है। आपने पता है सबसे पहले लास्ट में क्या थी? स्पीसीज थी। सेकंड नंबर पे हमारा जीनस था, जनरल स्टडी। इधर देखिए हम लिखे नहीं है, फंडा क्या था? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कपी, ये है कंप्यूटर का, ये लग गया क्लास, कंप्यूटर का ये लग गई क्लास, पर्सनल कंप्यूटर। फिर क्या था? याद करिए, ऑर्डर यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो ये बन गया ऑर्डर, ये हो गई फैक्ट्री का फैमिली बन गई। सारी कैटेगरीज मैंने लिखी हुई हैं। मैं नीचे से चल रहा हूँ, सबसे इंडिविजुअल से चल रहा हूँ, अपने स्कूल की टीम से चल रहा हूँ, पूरे देश की टीम तक जाना है। तो सबसे पहले जो आई हमारी कैटेगरी वो स्पीसीज है। सेकंड कैटेगरी हमारी जीनस हो गई। ऊपर चल रहा है, ऐसे चल रहा है। जीनस के बाद हमारे यहाँ आया फैमिली, फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जा रहा है हमारा क्लास, क्लास के बाद पहुंचे हैं तो हम पहुंचे फाइलम पे 7वें नंबर, एंड लास्ट में हम पहुंच रहे हैं कहां पर? 8वें नंबर किंगडम पे, जो पूरी चीजों का साथ था। हर एक चीज इसी में आकर के समा जाती है। जैसे सारी नदियां आकर के समंदर में समा जाती हैं, ऐसे ये सारे स्पीसीज जीनस समा जाते हैं एक किंगडम में। क्लियर? चलिए एग्जांपल पे आते हैं। स्पीसीज में मैंने यहाँ पर जूलॉजिकल नेम राइट किए हुए हैं। जैसे पहला है पैंथेरा लियो, सेकंड वन इज पैंथेरा टिग्रिस, नीचे आ जाएंगे फेलिस डोमेस्टिकस, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस लुपस, ये चीज है। पैंथेरा लियो ये लॉयन का जूलॉजिकल नेम है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का जूलॉजिकल नेम है। फेलिस डोमेस्टिकस कैट है हमारी। कैनिस फैमिलियरिस ये डॉग है हमारे। कैनिस लुपस ये हमारा वुल्फ है। इनके नाम आसानी से लर्न हो जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत, सारी चीजें आसानी से आपको लर्न हो जाए, टेंशन बिल्कुल लेने नहीं। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, फेलिस डोमेस्टिकस, कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस लुपस। पैंथेरा आप अच्छे से जानते हैं, जब मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाया था बायोलॉजिकल जो नेम दिए थे नॉमेनक्लेचर के, तो उस नॉमेनक्लेचर मैंने पहले बोला था कि जो फर्स्ट नेम होता है ये क्या करता है? सो जीनस शो करता है। सेकंड नेम स्पीसीज शो करता है। स्पीसीज के लिए मैंने कॉलम और बनाया स्पीसीज के लिए। पैंथेरा लियो लॉयन है, पैंथेरा टिग्रिस। देखिए दोनों में सिमिलरिटीज थी, दोनों में अप्रोक्सीमेटली सिमिलरिटीज थी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, हंटिंग का तरीका, ये सारे प्रोसेस। इसलिए हमने कहा भाई इन दोनों को एक ग्रुप में रख दो। जो हमने इन दोनों को मिलाने से ग्रुप बनाया, वो ग्रुप बन गया हमारा क्या? पैंथेरा। ये देखिए हमारा जीनस तैयार हो गया। सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का हमने एक ग्रुप बनाया, जिसको हमने बोला पैंथेरा। सेम ऐसे फेलिस डोमेस्टिकस में फेलिस क्या हो गई? एक वो भी जीनस अलग है। कैनिस फैमिलियरिस ये हमारा डॉग है, इसका भी देखिए जीनस अलग है। अब कैनिस हर जगह लगेगा, चाहे वो लैब्राडोर हो, चाहे वो पोमेरियन डॉग हो, चाहे वो डोबी डॉग हो, उसका जीनस यही होगा कैनिस, बाकी स्पीसीज बदलती जाएगी। कैनिस लुपस, ये कैनिस लुपस वुल्फ का है। वुल्फ और डॉग में काफी सिमिलरिटीज होती है। जैसे आप लैब्राडोर देखिए, जर्मन शेफर्ड देखिए, सॉरी जर्मन शेफर्ड काफी वुल्फ से मैच करता है, बिकॉज वो एक ब्रीड है, एक हाइब्रिड है डॉग का, वुल्फ का। तो वुल्फ का भी क्या है? कैनिस लुपस। कैनिन उसका क्या हो गया? सॉरी कैनिन है, कैनिन इसका क्या बन गया? जीनस बन गया। यहां तक बात समझ में है? टेंशन नहीं लेने का। साथ देखिए स्पीसीज फैमिली सारी कैटेगरीज मैंने राइट की हुई है। यहाँ पर जूलॉजिकल नेम है उनके, मैंने इनके बताया कि सिमिलरिटी थी तो इनका एक जीनस बन गया। इसका ये जीनस है कैट का, डॉग का ये जीनस है और वुल्फ का ये जीनस है। ये देखिए जीनस बना दिया गया ग्रुप। अब मैंने कहा कि सेम जीनस वाले मतलब कि पैंथेरा यानी कि जो हमारा लॉयन टाइगर थे और फेलिस कैट, दोनों में सिमिलरिटीज है। अगर बिल्ली यानी कैट और काफ जो हमारे लॉयन के जो छोटे छोटे बेबीज हैं, उनको अगर कलर सेम कर दिया जाए तो बहुत कम होगा कि आप डिसिमिलरिटीज आपको दिखाई पड़े, काफी मैच कर जाएगा। इसी मैच के कारण साइंटिस्टों ने इन दोनों का कहा भाई एक ग्रुप बनाओ इनका, और उन दोनों का ग्रुप बना करके जो नाम दिया गया ग्रुप को वो बन गया फेलिडे। उस ग्रुप का नाम पड़ गया फेलिडे। समझिए सीन को, कहां जीनस मैच कर रहा था तो एक ग्रुप बना दिया जीनस वाला,
अब दोनों के जीनस मैच कर रहे थे, तो बोला गया दोनों के जीनस मैच कर रहा है, ग्रुप बना दो फेलिडेई। इधर हमारा वुल्फ और डॉग का सिमिलरिटी थी काफी, उसका जब ग्रुप बना दिया गया तो वो फैमिली बन गई। देखिए फैमिली कैसे बनी, कैसे साइंटिस्टों ने स्पीशीज को जीनस में कन्वर्ट किया, जीनस ने फैमिली बना दी। स्पीशीज आपके सामने है, सेम स्पीशीज ने जीनस बनाया, पैंथेरा हो गया जीनस, ये जीनस, ये जीनस। फिर साइंटिस्टों ने देखा कि कैट में, इसलिए कैट फैमिली बोली जाती है, लॉयल कैट फैमिली में आता है, टाइगर कैट फैमिली में आता है, लेपर्ड कैट फैमिली में आता है, क्योंकि सिमिलरिटीज हैं। और जब सिमिलरिटीज है तो दोनों को मिला करके हमने कहा भाई ग्रुप बना दो ना इनका, और उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया फैमिली। तो इनकी जो फैमिली बनी वो बन गई फेलिडेई, डॉग वुल्फ की जो फैमिली बनी बन गई कैनिडेई। याद है, क्लियर, गुड। अब देखिए सवाल आगे क्या हुआ, फिर उन्होंने सोचा यार धरती पर देखा जाए तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस है, चाहे फेलिडेई ले लो फैमिली, ये भी कार्निवोरस फैमिली है परिवार इनका, चाहे कैनिडेई ले लो ये भी कार्निवोरस फैमिली है। तो बोला क्या यार कार्निवोरस के अलावा कुछ हमारे हर्बीवोरस भी हैं, तो इनको हर्बीवोरस से अलग करो यार। तो बोला क्या यार हर्बीवोरस से इनको अलग करें तो इनका ग्रुप बनाया जाए, फिर एक जितने भी कार्निवोरस उनका ग्रुप बनाया जाए। तो जितने भी कार्निवोरस से उनका एक ग्रुप बना दिया गया, उस ग्रुप का नाम रखा गया ऑर्डर। वो कैटेगरी क्या गई, ऑर्डर बोला उन्होंने इस कैटेगरी को, और उसका नाम क्या रखा, कार्निवोरा। क्या नाम रखा, कार्निवोरा। कार्निवोरा में वो सारी फैमिली रखी जाएंगी जो फैमिली क्या करेंगी, कार्निवोरस होंगी। याद समझ में आ गया। देखिए कितने स्टेप जो बनाए गए हैं वो उसके पीछे जेन्युइन रीजन है। अब कार्निवोरा तो आ गया। अब देखा गया कि जो कार्निवोरस होते हैं या जो हर्बीवोरस होते हैं ये सभी बेबी लेइंग करते हैं, सभी बेबी लेइंग कर रहे हैं, सभी की मेमरी ग्लैंड्स हैं, सभी के ईयर पिन्ना है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिले जो एग लेइंग होते हैं, लाइक दैट हेन, एंड बहुत सारे हैं रेप्टाइल्स एग देते हैं। तो कहा गया यार इनको एक साथ तो रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि बच्चे देने वाले अलग एनिमल्स हैं और एग लेइंग यानी अंडे देने वाले अलग एनिमल्स है, तो दोनों को साथ में तो रखा नहीं जा सकता यार, इसको अलग करना पड़ेगा। तो बोले यार इसको अलग करना पड़ेगा तो कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो बोले भाई जितने भी बेबी लेइंग वाले हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना करके उसको नाम रख दिया क्लास। कहा गया क्लास तैयार करी जाए, और जब वो क्लास बनी तो बोला गया जो बच्चे देने वाले हैं वो किस में आ जाएंगे, मैमेलिया में, और जो एग लेंगे वो चले गए दूसरी जगह। तो यहाँ पर कार्निवोरा या जितने भी बेबी लेइंग थे सबका एक ग्रुप बनाया और बोल दिया मैमेलिया। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। जब मैमेलिया बन गया तो बोला गया यार बहुत से ऐसे मैमल्स हैं, इनमें एक खास बात देखने को मिलती है कि इनके बैकबोन होती है, इनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम को कॉर्डेट्स कहते हैं। तो बोला गया यार कुछ ऐसे भी मिल रहे हैं जिनके ये बैकबोन पाई नहीं जाती, जैसे कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गई, यार इसके तो पाया नहीं जा रहा, तो यार इनको एक साथ कहाँ रखा जा सकता है कि एक के बैकबोन है एक के बैकबोन नहीं, इसको अलग करना पड़ेगा भाई। तो इस बैकबोन के बिहाफ पे उन्होंने फिर से ग्रुप बना दिया, और जब बैकबोन के बिहाफ से ग्रुप बनाया तो ग्रुप को नाम रख दिया क्या, फाइलम। कहीं भाई अगले जो बनाओ कैटेगरी उसको फाइलम नाम दो, कहीं लेकिन फाइलम में क्या रखोगे, तो बोले भाई जिसके भी बैकबोन है, जिसके भी नोटोकॉर्ड है, उसको बना दो फाइलम कॉर्ड डेटा। वहां से बन गया फाइलम कॉर्ड डेटा। क्लियर। अब भी नहीं शांत हुए, अब भी नहीं शांत हुए। अब बोले यार कॉर्डेटा तो है, कॉर्डेटा जितने भी कॉर्डेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं सभी तो यार एनिमल्स हैं, प्लांट के तो कोई कॉर्डेटा होता नहीं, प्लांट को तो बैकबोन होती नहीं है। तो बोले यार दोनों को एक साथ तो रख नहीं सकते, प्लांट का अपना अलग सिस्टम है, एनिमल का अलग सिस्टम है, कहीं फिर क्या किया जाए, कहीं यार एक कैटेगरी और बनाओ जो अलग कर दे प्लांट और एनिमल को। कहीं ठीक है भाई उस कैटेगरी का नाम क्या है, उन्होंने नाम दिया कैटेगरी का किंगडम, कि एक किंगडम बनाओ जहां पर केवल उसी के मिलेंगे ऑर्गेनिज्म, और उस किंगडम पे लिख दिया क्या, एनिमलिया, बिकॉज़ सारे लोग क्या थे, एनिमल्स थे, इसलिए टर्म बन गया एनिमलिया। इस तरीके से हमारी कैटेगराइज किया गया है चीजों को, इसलिए हमारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बनानी पड़ गई, मजबूरी थी बनानी पड़ गई। रीजन ये था यार कि अगर वो कैटेगरी ना बनाते तो आप कार्निवोरस को हर्बीवोरस से अलग नहीं कर सकते थे, आप मैमेलिया को रेप्टाइल से अलग नहीं कर सकते थे, एप से अलग नहीं कर सकते थे, आप कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से नहीं अलग कर सकते थे, सब एक ही भंड जाता, सब एक ही घुसे रहते, ये भी नहीं कर सकते थे, और ना ही एनिमल को प्लांट के साथ कर सकते थे।
इसीलिए साइंटिस्टों को टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनानी पड़ गई। और जब भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाई जाएगी, उसका ये आप अगर लर्न कर लेंगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब आप देखें, आपसे पूछा जाएगा कि भाई लॉयन का आप जरा करके दिखाइए क्लासिफिकेशन, आप बहुत बड़े बनते हैं, लॉयन का टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाइए। तो आपने अगर ये लर्न कर लिया तो देखिए लॉयन का सबसे पहले आप अगर लिखेंगे तो स्पीसीज में पैंथेरा लियो, लियो उसकी स्पीसीज हो गई। आगे बढ़ेंगे, जीनस वाली हेडिंग क्या लिखेंगे? पैंथेरा। फैमिली वाली हेडिंग में फेलिडे, ऑर्डर वाली हेडिंग में कार्निवोरा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया। बन गया आपका लॉयन का क्लासिफिकेशन कर दिया आपने। टाइगर क्लासिफिकेशन भी कर देंगे। फेलिस डोमेस्टिकस, कैट का करिए क्लासिफिकेशन, तो कैट की स्पीसीज डोमेस्टिकस, जीनस फेलिस, फैमिली फेलिडे, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमलिया। बन गया। इजी सा मेथड फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको रन कर लीजिए। ये रन कर देंगे तो क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरीज जो है वो आपको डिफीट करने वाला कोई नहीं होगा, मेरा चैनल। इसी के बिहाफ पे कैटेगरी बनाई जाती है और ये कैटेगरी की इंपॉर्टेंस है। स्पीसीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, कहानी आगे बढ़ती गई और खत्म। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे। ये हमारा एक अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनके कॉमन नेम, उनका बायोलॉजिकल नेम, उनका जीनस, उनकी फैमिली, उनका ऑर्डर, उनका क्लास, उनका फाइलम की चीजें लिखी हुई हैं। आप देख लीजिए, जैसे मैम है तो होमो सैपियंस है, हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका, वीट का है ट्राइटिका मिस्टिका। ऐसे ही बायोलॉजिकल नेम चले जाए तो मैन का बायोलॉजिकल नेम जो है वो होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस। इसका जीनस होमो बन गया, फैमिली होमिनिड, वही जो मैंने पढ़ाया सारी चीजें। ऐसे करके ऑर्डर है, इसका क्लास है, कॉर्डेट्स दे सब कॉर्डेट्स। अब इसी में अगर आप नीचे जाएंगे तो आप आपको मिल जाएगा क्या? किंगडम जाएगा तो किंगडम एनिमलिया बन जाएगा, सारे किंगडम एनिमलिया, इनका किंगडम प्लांटे जाएगा, PLANTAE प्लांटे। सारी चीजें दी हैं अच्छे से। अगला, इस जगह पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फिनिश करते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को खत्म करते हैं कि आखिर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज से आपका अब मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। और जितनी भी कैटेगरी आपने देखी, आपने देखा जीनस, आपने देखा स्पीसीज, आपने ऑर्डर, फैमिली, फ्रेंड्स, इसी को टैक्सॉन कहते हैं, इसी को हम टैक्सॉन करते हैं। यानी पूरे सीक्वेंस को देखिए, तीन चीजें समझिएगा, नाम एनसीईआरटी बड़ी कंफ्यूजिंग है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सॉन, तीन चीज क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो आपने देखी पूरी, क्या? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, these are commonly known as taxonomical categories. हायरार्की क्या है? इनके सीक्वेंस को कि स्पीसीज ने जीनस बनाया, कई सेम जीनस वाले ऊपर गए, ऑर्डर, ये जो सीक्वेंस था इसको हमने बोला टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। वंशानुक्रम है, ये वंश चल रहा है ऐसे। दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड में कह रहा है जो हर एक कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी को कॉमनली हम टैक्सॉन कहते हैं। ये तीन डिफरेंसेस बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इस जगह पे कि सर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज भी वही है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी वही है, और सर टैक्सॉन भी तो वही यूनिट बता रहा। तीनों में डिफरेंस ये है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ऑल ओवर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कैटेगरी टैक्सॉन, एंड अ सीक्वेंस ऑफ दीज कैटेगरीज डिनोटेड बाय टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। वहां हमारी कहानी खत्म हुई और कहानी खत्म करने के बाद अब हम चलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स पर। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम फर्स्ट एड यूज करते हैं, छोटी मोटी इंजरी हुई, नॉर्मल इंजरी हुई, हमने फर्स्ट एड यूज किया। सेम एज टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए, डिफरेंट प्लांट्स की कैटेगरी बनाने के लिए, आपको डिफरेंट एनिमल्स की कैटेगरी बनाने के लिए कि आपको भी मौका मिले कैटेगरी बनानी है, तो आपको कैसे दिखाया जाए चीज़ों को, इसके लिए हमने कुछ एड्स का यूज किया। वो एड्स कौन कौन से हैं? हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है, की है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स है, मैनुअल्स चीज़ें दी गई हैं, मोनोग्राम्स हैं, बुक्स हैं, बुकलेट्स हैं, इसमें आपको दिखाया गया, कैटलॉग्स हैं, ये सारी चीज़ें। जहाँ हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा वो थोड़ा हर्बेरियम पे बनेगा, बोटेनिकल गार्डन पे क्वेश्चन बनेगा, जूलॉजिकल पार्क पे बनेगा, म्यूजियम पे बनेगा, की पे बनेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, टोटल टैक्सोनॉमिकल एड्स एक तरीके के हमारे लिए बेनिफिशियल
कीज हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल चीजें हैं, जिससे हम चीजों को अच्छे से देख सकें, अपने सामने जा करके जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कोई प्लांट स्पीसीज, उस प्लांट स्पीसीज को देखें। ठीक है, जब प्लांट स्पीसीज की बात आ जाती है तो वहां पर बोटेनिकल गार्डन है, एनिमल्स का देखना है तो म्यूजियम में जूलॉजिकल पार्क्स है। चलिए एक एक टॉपिक पे करते हैं आगे बात। सबसे पहले हम आते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम, अभी तो आप 11th में आए हैं, आपसे अब एकेडमिकली आपसे बोला जा सकता है कि आप डिफरेंट प्लांट की लीव्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उनको लाइए, ला करके उनको एक पेज पे पेस्ट करिए, उसका बॉटेनिकल नेम राइट करिए, बॉटेनिकल नेम राइट करने के बाद उसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखिए, ये फाइल पे कर दीजिए। वो आपको सिखाया जा रहा है, दैट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हर्बेरियम। वहां से आपको हर्बेरियम बनाना सिखाया जाता है। मैंने लोगों ने किया है, हर्बेरियम बनाया, लीफ लाए, सुखाया, प्रेस किया, पेस्ट किया, तो इससे क्या होता है कि आप भले ही 5-10 प्लांट्स के ही लीफ लाएं, लेकिन आप उस 5-10 प्लांट्स की टैक्सोनॉमी को जान पाएंगे, आप उसके क्लासिफिकेशन को जान पाएंगे। इतना ही काफी, धीरे धीरे सिखाएंगे तो आप आगे और सीखते चले जाएंगे। उसके लिए हर्बेरियम यूज किया गया। हर्बेरियम इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। स्पेसिमेन बायोलॉजी में बहुत यूज किया जाएगा, अपने स्कूल के लैब्स में आप गए होंगे, देखा होगा, एक ग्लास के अंदर एक लिक्विड में हमारे कुछ एनिमल्स पड़े होते हैं डेड, या प्लांट्स पड़े होते हैं डेड। वो जो आप देखते हैं वही हमारा क्या है, वो हमारा है क्या, स्पेसिमेन। तो आप कोई भी सैंपल जब देखते हैं कहीं पर, तो वो सैंपल जो होता है वो स्पेसिमेन होता है। साइंस में बायो में उसको स्पेसिमेन कह रहे हैं। यहाँ पर भी बोल रहा है भाई कि इट इज अ हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड। ड्राइड कर लिया, प्रिजर्व किया इसको सीड पे और रख लिया यहाँ पे। Herbarium seeds are labeled with information about date and place of collection। कहाँ किस डेट को आपने कलेक्ट किया, क्या प्लेस था उसका कलेक्शन का, कहाँ से आपने उसको कलेक्ट किया। इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स होना जरूरी है। बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम तो चाहिए भाई, आपका नाम तो आना ही चाहिए कि आप कौन है, उसको लिखिए, आपने ढूंढा है, आपने सर्च करी है। तो ये हर्बेरियम है। इसी को जब बड़े स्तर पे जाते हैं, देखिए मेरा रखी हूँ ढेर सारी फाइलें पड़ी, उसके अंदर ढेर सारे प्लांट्स हैं। आपको लगा कि यार चलो ये प्लांट्स पे स्टडी करते हैं, चलिए ऑसीमम सैंक्टम पे स्टडी करते हैं। ऑसीमम सैंक्टम सुन के हैरान कि अरे ये सब ने कौन सा टर्म ले लिया, ऑसीमम सैंक्टम दुनिया का कौन सा प्लांट है। तो मेरे भाई ऑसीमम सैंक्टम हमारे सभी घरों में शायद मौजूद होती है, जो हमारी तुलसी का पेड़ होता है। तुलसी का बोटेनिकल नेम है ऑसीमम सैंक्टम, बहुत सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है उसकी। उस ऑसीमम सैंक्टम में रिसर्च करनी तो भाई आपने हर्बेरियम खोला, लीफ भी लगी हुई बढ़िया से, अच्छा लीफ ऐसे होती है, ठीक है भाई, इसका ये कैटेगरी है, ये इसका बोटेनिकल नेम है भाई, ये इसका ये है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हर्बेरियम है। आगे चलते हैं। अब हर्बेरियम के अलावा दूसरा क्या है भाई, बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स का मतलब है कुछ, देखिए बोटेनिकल गार्डन में हम कॉमन से पेड़ का यूज बहुत नहीं करते, बिकॉज वो कॉमन हर जगह, नीम का पेड़ हर जगह मौजूद है, कोई जरूरत नहीं बोटेनिकल गार्डन्स में। बोटेनिकल गार्डन्स का मेनली होता है कि वहां पे हम ऐसे प्लांट प्रिजर्व करते हैं, ऐसे प्लांट के रखते हैं, उनके सीड रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, जो बहुत एंटीक हैं, जो इंडेंजर्ड हो सकते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को हमने रखा है बोटेनिकल गार्डन में। हमारे इंडिया में बात करें तो बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं, बट जो यूपी में बोटेनिकल गार्डन है वो सुईतुन बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में काफी नियरेस्ट है, सभी के लोगों के नियरेस्ट होगा हमारा बोटेनिकल गार्डन। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। आपके प्लांट लगा दिए, आप टहलिए घूमिए, प्लांट्स पे लिखे होंगे भाई ये प्लांट है, इस प्लांट के नीचे इसका बोटेनिकल नेम है, और अच्छा हुआ तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। ट्राई करिए, आप भी अच्छे अच्छे अपने स्कूल गार्डन में ऐसे प्लांट्स के नाम लिखिए, बोटेनिकल नेम लिखिए, टीचर आपसे इंप्रेस होंगे। Each plant is labeled with its botanical name, जैसे मैंने बताया भाई बोटेनिकल नेम से ही हमारे होंगे। क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारा बोटेनिकल गार्डन, सबसे पहला जो बोटेनिकल गार्डन बना, फेमस बोटेनिकल गार्डन, ये फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन है, याद रखिए, फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन बनाया गया था, वो बोटेनिकल गार्डन का नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। आगे चलेंगे, इंडियन बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे तो जो इंडिया में सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन बनाया गया, कोलकाता में बनाया गया था, इंडियन बोटेनिकल गार्डन नाम है उसका, हावड़ा वेस्ट बंगाल इंडिया में है। ये हमारा इंडिया का पहला बोटेनिकल गार्डन है। 2 क्वेश्चन तैयार हुए, वर्ल्ड का पहला बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैंने भी बोला था लखनऊ में है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर। चलिए ये हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, आगे चलते हैं। ओहो की आ गया, थोड़ा सा की कंफ्यूजिंग वाली चीज होती है कि बहुत से लोग कंफ्यूज की क्या है। तो देखिए इट इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज नोन एज की। ये भी एक एनालिटिकल मेथड था, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड था, एक कॉमन सा मेथड है, बहुत बड़े स्तर पे मेथड नहीं है। ये यस या नो में जवाब देते हैं। कैसे? कोई बर्ड है, ठीक है बर्ड है, बर्ड उड़ती है नहीं उड़ती? उड़ती है, यस। उड़ रही है तो यस ठीक है बर्ड है। बैट उड़ता है? हाँ उड़ता है। क्या वो बर्ड है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके फेदर्स नहीं होते, वो उसके स्टमक के, उसके एब्डोमेन के एक्स्ट्रा एक्सट्रीम होते हैं, उसको फैला देता है। यहां पर सिर्फ यस या नो में आंसर दे रहा है, इसलिए इसको की बोलना है। कैसे? एग्जांपल दिया मैं, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एनिमल्स थे, इनमें ड्राई स्किन है कि नहीं है? तो बोले इसकी ड्राई स्किन नहीं है, बोले इनकी ड्राई स्किन है। सैलामेंडर की ड्राई स्किन नहीं होती, सैलामेंडर एक रेप्टाइल है, इनकी ड्राई स्किन नहीं हो रही है, जिसकी हो रही है अच्छा यस ठीक है। क्या इनके हेयर्स हैं? इधर आंसर गया नो। लिजर्ड के हेयर नहीं होते। अच्छा हेयर यस किसके हैं? अपोजेबल थम्स। अपोजेबल थम्स का मतलब होता है जब कोई एनिमल चलता है और उसके थम्स ऐसे अपोजिट रखे जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपोजेबल थम्स। टाइगर लॉयन के अपोजेबल थम्स नहीं होते, सारे थम्स स्ट्रेट होते हैं। मंकी के अपोजेबल थम्स होते हैं। ओके, तो अगला सवाल क्या गया? क्या अपोजेबल थम्स है इनके? यहाँ सवाल आया नहीं, टाइगर के पास अपोजेबल थम्स नहीं होते हैं। ओके, यस किसमें है? यस हाँ, जिसमें हो रहा वो बाइपेडल होते हैं। बाइपेडल मतलब 2 पैरों से चलने वाला। तो बोले बाइपेडल है वो? बोले भाई बाइपेडल तो नहीं है, ये गोरिल्ला बाइपेडल नहीं होता है, चिंपैंजी बाइपेडल नहीं होता है, 2 पैरों पे सीधा नहीं चल सकता बहुत देर, तो थोड़ा बहुत देर चलता है, ऐसे चलता है, लेकिन काफी लंबे समय पे नहीं चल सकता। कह अच्छा पे किसमें है? कहीं इधर आ जाइए, मैमल्स में। ये मैमल्स में दिख रहा है, पूरा पिक नहीं आ पाया, मैं ही बना देता हूँ आपको। मैमल्स में है, मैमल्स बाइपेडल होता है। ये जो की थी, तो यहाँ पर आपसे एग्जांपल में नहीं पूछने वाला है, आपसे डेफिनेशन पूछेगा भाई इट इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। आगे चलिए, ये उसी पे दिए, इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर ऑफ कार्ड कपलेट। ये जो पेयर ऑफ कार्ड है, ये कपलेट बोल रहे हैं, ये कपलेट है, ये कपलेट है। ड्राई स्किन है नहीं है तो आगे बढ़ो, हेयर है कि नहीं आगे बढ़ो, ऐसे करके। तो सिंपल सा ये है चीज, relevant option is accepted and the other rejected कर दिया गया। each statement the key is called lead। हर एक स्टेटमेंट जो दी जा रही है एक लीड है, ये एक लीड है, ऑपोजिबल थंब है कि नहीं है, ये एक लीड दिया गया है, तो नो या यस ये है लीड। तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन याद रखनी है। कपलेट क्या है? पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कपलेट है हमारे। जो आप ये लीड कर रहे हैं कि यस या नो में जो आंसर दिया जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है अपोजिबल थंब्स है कि नहीं, बाइपेडल है कि नहीं, ये एक लीड्स है। क्लियर? तो देखिए यहाँ तक हमारा क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। हमने टैक्सोनॉमिकल राइट्स में बोटेनिकल गार्डन देखा, हर्बेरियम देखा, कीज देखी। अब आ जाते हैं यहाँ पर म्यूजियम में। बहुत ही बढ़िया म्यूजियम तो देखने में मजा आती है बिकॉज यहाँ पे सारे जो हमारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको जो है रखा गया है, उनकी बॉडी को कुछ केमिकल से कवर करके कुछ अंदर चीज़ें फिल करके उसको म्यूजियम में सेफ रखा गया है। एयर ना जाने पाए, ग्लास से पैक है जिससे कि उसको इन्फेक्शन ना हो, नहीं तो उसको डैमेज कर देंगे हमारे बैक्टीरिया। चलिए देखिए क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल का क्या है? कलेक्शन है। प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल का कलेक्शन। प्रिजर्व्ड मतलब जिनको प्रिजर्व किया गया है, ये सड़ेंगे नहीं। जैसे स्पेसिमेन लैब में रखे होते हैं वो जल्दी सड़ते नहीं हैं, उससे बोला गया प्रिजर्व्ड है प्लांट एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। देखिए पड़े हुए ये हमारे पास कई सारे मैंने नोट रखे हुए, ये पड़े हैं, ये देखिए बड़े बड़े भयंकर टाइप। आगे देखिए बायोलॉजिकल म्यूजियम में देखिए मैमूथ एलिफेंट है। आइस एज का ये एलिफेंट था, इसका जो फॉसिल मिला, ये फॉसिल बिल्कुल सही था बिकॉज ये किसी आइस कैप से निकाला गया था, वहाँ से इसका फॉसिल मिला। ये भी एक तरीके का म्यूजियम में रखा गया है। और भी इधर देखिए रखे गए हैं। म्यूजियम के कंटेंट्स क्या होते हैं? स्पेसिमेन प्रेजेंट इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर्स ऑफ जार्स। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि हमारे स्कूल के लैब्स में यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? जो हम लोग स्पेसिमेन में यूज करते हैं, जो केमिकल होता है व्हाइट कलर का, मुझे भी नहीं आता है। अच्छा अभी याद आ जाएगा।
देखिए वो केमिकल्स क्या था। चलिए आगे करेंगे, आपको याद आ रही है, रीड करने दीजिए। इंसेक्ट प्रेजेंट इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। मार करके उनको पिन लगा दी गया, पिन लगा करके बॉक्सेस में रख दिया गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या इंसेक्ट्स। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको स्टफ किया जाता है, काट के अंदर भूसा भर दिया गया, बहुत सारी चीजें होती हैं उससे कलेक्ट किया गया। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स स्केलेटन्स, अब इनके स्केलेटन भी रखे गए हैं और इस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल म्यूजियम तैयार होता है। बहुत देखने में सुंदर होते हैं, जाइए देखिए तरह तरह के एनिमल्स, फील करिए कभी वो हजारों साल पहले रहे होंगे यहाँ पर, आज भी धरती पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया है पॉपुलेशन का, इससे वो डैमेज होने की चीजें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट राव पे आ जाते हैं और वो है फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राम कैटलॉग। ये सारी चीजें दी गई फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय, ये बनाया गया कि भाई कॉपी पे एक बुक बनाई गई कि इतने हिमालय पे फ्लोरा। देखिए एक टर्म आता है फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा ये लिखा हुआ, फौना मैं ऐड कर देता हूँ फौना। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है और फौना एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो हम दोनों स्पीशीज के लिए अलग अलग चीज यूज कर रहे हैं, एक हम प्लांट यूज कर रहे हैं, एक हम फ्लोरा यूज करते हैं, एक फौना यूज करते हैं। फ्लोरा हो गया प्लांट, फौना हो गया हमारा एनिमल्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पैन और हिमालय, यहाँ पर फ्लोरा के बारे में जानकारी दी, कितनी टाइप की वहाँ हर्ब्स है, कितनी टाइप की वहाँ प्लांट स्पीशीज है, ये सब दिया गया वहाँ पे। और अगर चले आएंगे तो ये आप देखेंगे मैनुअल्स है, मैनुअल्स मतलब सिर्फ कैटलॉग टाइप के अंदर देखने के लिए हाँ ये कौन सी स्पीशीज है, तो सिंपल सी बात है, इससे क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए रखा है कि देखिए चीज है कौन कौन सी, क्या फ्लोरा है क्या फौना है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो चीजें हमारी जाएगी कहाँ पर कि लास्ट हमारा ये सोल्यूशन निकलता है कि जो डाइवर्सिटी है, जो 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज थी, उसको कैसे साइंटिस्टों ने कितनी मेहनत से कैटेगराइज किया, उसको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में ढाला, उसको फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज में ढाला, कैसे उन्होंने टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाए जिसके थ्रू हम कॉमन लोग जाकर के स्टडी कर सकें, ईज कर सकें, उसके देख सकें, म्यूजियम जा सकें, इस तरीके से डिफरेंट प्लेस पर जाकर के हम डिफरेंट चीज़ों को सीखें। तो बाय द वे इस पूरे चैप्टर का यही एक सार मिला कि हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर को फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया, लिविंग वर्ड से स्टार्ट किया, जहाँ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो यहाँ पर जो भी हमने अपने चैप्टर में जो जाना पूरे इस टैक्सोनॉमिकल एड में, वहाँ पर हमारे अभी तक का जो हमने स्टडी कर डाला वो हमारा चला गया टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स में, जहाँ म्यूजियम इसके बारे में जाना। लास्ट उसकी टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड्स का और उसके बाद हमारा चैप्टर अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाएगा। जूलॉजिकल पार्क्स क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेसेस लिव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड प्रोटेक्टेड। जूलॉजिकल पार्क्स में ही फ्रेंड्स आपने शायद कई लोग गए होंगे सफारी पे, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, तो यहाँ पर क्या किया हमने ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए। तो जब कभी भी कोई सफारी पे जा रहा है, आपने देखा होगा जंगलों के बीच घुमाया जाता है, तो इससे क्या होता है आप उन एनिमल्स के करीब होते हो, आप उन एनिमल्स को अपना आसपास एकदम उनको खुले एनवायरनमेंट में देखते हैं, वो हमारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं। भारत में सबसे पहला जो हमारा इंडिया में सबसे पहला जो पार्क बनाया गया जूलॉजिकल पार्क, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नोट करिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बनाया गया था, ये सबसे पहले बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारी सेंचुरीज हैं जहां पर इन एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। आपने सुना होगा गिर नेशनल पार्क गुजरात में, वो पर्टिकुलर लॉयन के लिए कंजर्व किया गया, वो लॉयन के लिए एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है वहाँ पे, तो वहाँ पर लॉयन सुरक्षित है। तो जब कभी भी कहीं भी देखते हैं कोई एनिमल डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट उसको सूट नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए, वो हमारा नेशनल पार्क हो सकता है, वो हमारी सेंचुरी हो सकती है। इस तरीके से हमारे जूलॉजिकल पार्क्स भी हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स में आते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को अपनी आँखों से अपने सामने खुले एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर का यही एक थीम था कि हम जान सकें धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरीके से 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है, कैसे उनको फाइलम, क्लास, ऑर्डर में ढाला हमने, क्यों हमें इनको स्पीशीज बनानी पड़ती है, जीनस बनाना पड़ता है, ऑर्डर बनाना पड़ता है, मैंने वो भी आपको पर्टिकुलर पेज पे शो किया।
उसके बाद हमें टैक्सोनॉमी का लेट जाना, कैसे हम म्यूजियम देखें, कैसे क्या एड्स देखें, की देखें, जूलॉजिकल पार्क्स देखें। इस सारे तरीकों से शायद अब हम रूबरू हो चुके हैं कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं अपना सेंड करूंगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। प्रिपेयर रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां पर पर्टिकुलर अब हम एक एक क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, एक एक किंगडम से बात करेंगे कि प्लांट किंगडम में कितने पार्ट हैं, एनिमल किंगडम में कितने पार्ट हैं। हम उस पार्ट पे चर्चा करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको फिर से आरटी एकेडमी के चैनल पे। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बस मैं कंटिन्यूअसली आपको ऐसे ही वीडियो में देता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।